अस्सलाम वालेकुम अगेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। टॉपिक इज़ द डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इससे पहले हमने गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है। फिर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, जैसे प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है, ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। आज हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने जो ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज का सारा प्रोसेस पढ़ा था, सारे पार्ट्स फ्लो, अगर हम बताएं कि एयर पैसेजवे जो हमने पढ़ा था उसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। अब उन सारे पार्ट्स में डिसऑर्डर का पहले मैं आपको बता दूं कि डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है। डिसऑर्डर जो है वो 2 वर्ड से अराइज हुआ है। डिस का मतलब होता है अन, ठीक है, डिस का मतलब होता है अन और ऑर्डर का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, जब डिसऑर्डर आ जाता है तो इसका मतलब होता है अनफंक्शनिंग या फंक्शनलेस। मींस के अगर डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई पार्ट या कोई भी हिस्सा जो है बॉडी का वो क्या हो गया, फंक्शनलेस हो गया या अनफंक्शनिंग, मतलब उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दिया। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब किसी भी वर्ड के साथ डिसऑर्डर का मतलब आएगा तो डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अनफंक्शनिंग मींस किसी चीज़ ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दिया है। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमंस में हमने गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस पढ़ा था उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज का सारा प्रोसेस होता है, उसमें हम उसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर उसमें कोई पार्ट अनफंक्शनिंग हो जाता है तो उससे कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन हम डिजीज़ पढ़ते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, व्हाट इज़ द ब्रोंकाइटिस। अब हमने एयर पैसेजवे में पढ़ा कि लंग्स जो हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज का सारा प्रोसेस होता है। अब ब्रोंकाइटिस, अब हमने कहा सबसे पहले कि एयर जो है वो नोज से इंटर होती हुई फेरिंग्स में जाती है और फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में और लेरिंग्स से ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया लंग्स के अंदर ओपन हो रही हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर ओपन हो रही हैं और ट्रेकिया डिवाइड कर रही हैं इनटू ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है वो एयर पैसेजवे में एक पार्ट जो हमने पढ़ा था, जो कि ट्रेकिया जो है फर्दर इनटू डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, अब जब इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं डैमेजिंग को, ठीक है, स्वेलिंग को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। अब जब ब्रोंकाई के अंदर जो है वो स्वेलिंग या डैमेजिंग कॉज हो जाती है तो उस सूरत में जो डिजीज़ कॉज होती है उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अब ये जो डैमेजिंग है ये किस तरह से कॉज होती है। ब्रोंकाई के अंदर हमारे पास म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वो जो म्यूकस होता है जब ये डिजीज़ होती है तो वो जो म्यूकस होता है वो एक्सेस अमाउंट में सक्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, म्यूकस जो है वो एक्सेस स्लिमी से एक लिक्विड होता है जो एक्सेस अमाउंट में वो ब्रोंकाई के अंदर जो है वो क्या होता है, सक्रिएट होने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एयर पास होने के लिए स्पेस जो है वो कम से कम होती जाती है। उस सूरत में एक डिजीज़ कॉज होती है जिसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली जो ब्रोंकाइटिस है वो मोस्टली जो है वो विंटर में, आप कह सकते हैं सीजनल अगर हम कहें तो विंटर में ज़्यादा देखने में आई है। ठीक है, इसके अलावा अगर ब्रोंकाइटिस के हम इफ़ेक्ट्स की बात करें, कॉजेज़ की बात करें कि ब्रोंकाइटिस जो है वो बेसिकली क्यों होती है ब्रोंकाइटिस, इसका जो कॉमन जो मेन कॉज है वो है स्मोकिंग। मीन्स जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना उसकी वजह से उनके जो ब्रोंकाई हैं वो नैरो हो जाते हैं और वो स्लिम कॉज करने से वो क्या होता है, स्लिमी लिक्विड कॉज करने शुरू हो जाते हैं, जैसे म्यूकस कहते हैं ब्रोंकाई के अंदर। तो उनका जो एयर पैसेज वे है वो नैरो से नैरो होता जाता है, जिस मोस्टली स्मोकिंग जो लोग कर रहे होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ कॉमन होती है। इसके अलावा फर्दर जो है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी इसको कॉज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में ये बहुत कम है। ज़्यादातर स्मोकिंग की वजह से जो ब्रोंकाइटिस है वो जो ये डिज़ीज़ जो है स्मोकिंग की वजह से कॉज होती है। अभी आप डायग्राम में देखें, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है। ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल ब्रोंकाई है और ये जो है ये अफेक्टेड, मतलब ब्रोंकाइटिस अगर हम बात करेंगे उस सूरत में। अब अगर देखें हम ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ब्रोंकाइटिस में भी हमारे पास 2 डिजीज़ होती हैं, इसके 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक को एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहा जाता है और एक को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है।
एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होती है वो सडनली तौर पे क्योर हो जाती है विद इन 1 वीक और विद इन 2 वीक। उसके लिए इतनी कोई ख़ास मेडिसिनल चीज़ मीन्स ये कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ नहीं है, ठीक है। क्रोनिक की अगर हम बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो ये एक सीवियर डिजीज़ है जिसको ठीक होने में आप कह सकते हैं 6 मंथ से लेके 2 साल तक भी लग जाते हैं, ठीक है। 2 ईयर्स तक, 6 मंथ टू 2 ईयर्स इसकी ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। ब्रोंकाइटिस की 2 मेन टाइप्स है, ठीक है। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें ब्रोंकाइटिस में, तो सिम्टम्स में कफिंग होती है, ठीक है, स्नीजिंग होती है, फैटीग होती है, थकावट महसूस होती है हर वक्त, कफिंग होती है मतलब खांसी वगैरह। इसके अलावा आपको सांस लेने में जो है वो मसला होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एयर पैसेज वे ही नैरो होता जाता है, तो सांस लेने में आपको मसला होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का इशू रहता है। तो उस सूरत में इसके अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो ये जो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको रेस्ट की एडवाइस की जाती है। उनको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स मींस पानी का या इस किस्म के फ्लूइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कहा जाता है। इसके अलावा उनको टेम्परेचर क्योंकि हो जाता है, इसके सिम्टम में एक सिम्टम टेम्परेचर भी है, तो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टैबलेट्स वगैरह डॉक्टर एडवाइस करते हैं ब्रोंकाइटिस की डिज़ीज़ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। एक डिज़ीज़ तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में एक डिज़ीज़ हमारे पास आ गई ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में एक पार्ट होता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई होते हैं, जो ट्रेकिया जिस तरह से ब्रोंकाई में ओपन हो रहा है, तो ब्रोंकाई जो होती हैं वो बहुत नैरो हो जाती हैं, एयर पैसेज वे क्लियरली नहीं होता, जिसके रिज़ल्ट में ये डिजीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिसऑर्डर की बात करें, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, तो वो नमूनिया है, ठीक है, कॉमन डिजीज़ है। नमूनिया की अगर हम बात करें तो नमूनिया जो है वो अगर एक ही लंग, अगर हमारे लंग्स की डिज़ीज़ है ना, ठीक है, लंग्स जहाँ से बेसिकली गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो होता है। अगर कोई एक लंग, हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, अगर कोई एक लंग अफेक्टेड हो तो उसे सिंगल नमूनिया कहा जाता है, ठीक है। और अगर दोनों के दोनों लंग्स अफेक्टेड हों तो उसे डबल नमूनिया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो नमूनिया की ये डिज़ीज़ है, ये होती बेसिकली अगर हम बात करें ये नमूनिया की ये जो डिज़ीज़ है ये क्यों होती है। ये जो डिज़ीज़ है ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहा जाता है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आप एस नमोनिया भी, एस कैपिटल एस डॉट नमोनिया भी लिख सकते हैं। जिस वक्त वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है तो वो लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स को डैमेज करता है, जिसके रिज़ल्ट में ये डिज़ीज़ कॉज होती है, जिसे नमोनिया कहा जाता है, ठीक है। नमोनिया की अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास एक अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ना एयर पैसेज वे का या लंग्स का, तो उसे अल्वुलाई कहा जाता है, जो बंचेस की फॉर्म में होता है। उन अल्वुलाई में लंग्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम में फ़ीवर आ जाता है, आपको बुखार महसूस होता है, ब्लूइश स्किन, आपकी स्किन जो है वो ब्लू हो जाती है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग मींस आप सांस लेने में आपको दुश्वारी महसूस होती है, मुश्किल महसूस होती है। इंक्रीज पल्स, आपका पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। म्यूकस कफ, आपको बलगम वाली खांसी आती है। और मेंटल कन्फ्यूजन मींस आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। नमूनिया की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें डॉक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स देते हैं और डिफरेंट किस्म के हेल्थ प्रिकॉशंस वगैरह देते हैं ताकि इस डिज़ीज़ से ज़्यादा रोका जा सके। और नमूनिया की अगर हम बात करें तो इसमें भी स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ये डिज़ीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और बच्चों में अगर जो नमूनिया के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनमें अक्सर जो है रिसर्च के मुताबिक जेनेटिकली जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अगर स्मोकिंग करते हैं तो उनके बच्चों को ज़्यादातर नमूनिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस डिज़ीज़ में भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर प्लेंटी ऑफ वाटर आपको लेने को कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की मेडिसिन जैसे कि एमोक्सिलिन, हमारे पास एक मेडिसिन है जिसके रिज़ल्ट में नमूनिया का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये नमूनिया अकर्स व्हेन बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया,
ठीक है, ये उस बैक्टीरिया का नाम है। ये जो है मोस्टली जो है निमोनिया की डिजीज़ कॉज करता है। ये अल्वेलाई को डिस्टर्ब करता है, लंग्स के अंदर जो होते हैं इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, निमोनिया के बाद अगर हम बात करें कि निमोनिया के बाद हमारे पास एक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसे एम्फीसीमा कहा जाता है। ठीक है, एम्फीसीमा की अगर हम बात करें तो ये जो है ये एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किस तरह, इसके अंदर क्या होता है इस डिजीज़ के अंदर। अब मैंने आपसे कहा कि ट्रेकिया ओपन हुए ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ओपन हुए इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंक्यूल्स ओपन हुए इनटू अल्वेलाई में। अल्वेलाई बंचेस होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स है। ठीक है, इसके ज़रिए सारे का सारा गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब जब ये अल्वेलाई की जो वॉल्स हैं ना, ये डिस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाती हैं, ये तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती हैं, तो उसके रिज़ल्ट में जो डिज़ीज़ होती है उसे एम्फीसीमा कहा जाता है। ठीक है, अब एम्फीसीमा जिस वक्त किसी भी इंसान को हो जाती है तो उसके रिज़ल्ट में उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं अल्वेलाई में और ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है ब्लड को। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जिस वक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लंग्स के अंदर, तो अल्वेलाई के ज़रिए वो उसे ऑक्सीजनेटेड करता है और उसके से सारा कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट कलेक्ट करके उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। जब अल्वेलाई डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके रिज़ल्ट में ज़ाहिर सी बात है आपको सांस लेने में मसला होता है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ेज़ हैं वो कॉज हो सकती हैं। अब इस जैसे आपको फीवर होता है, थकावट फील होती है, ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसके रिज़ल्ट में आपको ठीक तरीके से आपकी वॉइस भी मतलब आपका लेरिंग्स डिस्टर्ब होते हैं फिर। ठीक है, आपको ठीक तरीके से क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही होती, आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है कॉन्टीन्यूसली, उसमें ऑक्सीजन जो है वो आप कह सकते हैं सफिशिएंट उस ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती क्योंकि अल्वेलाई डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो इसके जो कॉजेज़ की अगर हम बात करें, इसके कॉजेज़ में भी स्मोकिंग जो है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एम्फीसीमा जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। एम्फीसीमा की डिजीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन होती है। ठीक है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन है, हेरिडिटी है, मींस अक्सर ट्रांसफ़र हो जाता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। ज़्यादातर जो है ये एज फैक्टर भी होता है, एज के साथ साथ भी अल्वेलाई आप कह सकते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं और मेल्स में ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। ठीक है, ये लंग्स के टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। लंग्स के अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ये डिस्ट्रॉय करता है। पल्मोनरी टिश्यूज़ जिन्हें कहा जाता है, विच इज़ द कॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन मीन स्वेलिंग, डैमेजिंग, इरिटेशन कॉज कर देते हैं एयर पैसेजवे से, और इससे डिफरेंट फिर डिजीज़ कॉज हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का इशू आ जाता है, डिफरेंट किस्म की डिजीज़। तो एम्फीसीमा की अगर हम बात करें, इसके रिज़ल्ट में भी डॉक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का मशवरा देते हैं, स्मोकिंग अवॉइड करने का कहते हैं, फिर और आपको डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिसके ज़रिए एम्फीसीमा जो है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिज़ीज़ की बात करें तो उसका नाम है एज़मा। इट्स नॉट एस्थमा, इट्स एज़मा। ठीक है, इसको एज़मा कहा जाता है। एज़मा की अगर हम बात करें तो एज़मा जो है वो सीजनल डिज़ीज़ है। बाज़ लोग जो हैं उनको पोल्यूशन से एलर्जी होती है। ठीक है, डिफरेंट एयर से, डस्ट से, मतलब डिफरेंट उनकी एलर्जिक आप कह सकते हैं एलर्जीज़ की डिफरेंट रीज़न होती हैं। कुछ लोगों को किस चीज़ से एलर्जी होती है, कुछ को किस से। अब डस्ट की वजह से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पोलन की एलर्जी होती है, डिफरेंट एलर्जीज़ होती हैं। उसके रिज़ल्ट में ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में जैसे हम लोग हैं तो पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट इतना क्लीन नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के अंदर एज़मा की जो डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि लोग जो हैं वो लोग ख़ासतौर पे जो एलर्जिक होते हैं तो वो इस एनवायरनमेंट में उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एज़मा के अंदर भी एक्चुअली क्या होता है कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपके लंग्स के अंदर डिस्ट्रक्शन कॉज होती है। आपके जो ब्रोंकाई होते हैं, अल्वेलाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो आपके स्वेलिंग कॉज कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। इसके अंदर जो म्यूकस होता है वो रिलीज़ होने शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मसला होता है, एयर पैसेजवे नैरो हो जाता है। ठीक है, अब आपकी चेस्ट जो है वो टाइट हो जाती है।
ठीक है, उसके रिज़ल्ट में एयर जो है वो ठीक तरीके से पास नहीं हो सकती, ज़ाहिर सी बात है। और फिर उस तरह से आपको डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ आते हैं, मींस टेम्परेचर होता है, इसके अलावा आपकी आइज़ वगैरह रेड हो जाती हैं, डिफरेंट किस्म की आपको इरिटेशन कॉज होती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में ये वही बात, कफिंग होती है, वीजिंग, ठीक है, आपको आप कह सकते हैं बलगम वाली कफिंग भी होती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में मसला होता है, चेस्ट आपकी टाइट हो जाती है, स्नीजिंग एंड रनी नोज़, मींस आपका रनी नोज़ होता है, इचिंग एंड इन्फ्लेम्ड आइज़, आपकी आइज़ में इरिटेशन कॉज होती है, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, ख़ारिश वगैरह महसूस होती है, ठीक है। ये हमारे पास एज़मा है, और एज़मा में फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने का कहते हैं, मास्क वगैरह पहनने का कहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्रोनिक एज़मा हो तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो इनहेलर वगैरह भी देते हैं, जिसके रिज़ल्ट में जो है पेशेंट जो है स्टेबल रह सके, ठीक है। फिर लास्ट में हम आते हैं लंग कैंसर की तरफ कि लंग कैंसर क्या होता है, व्हाट इज़ द लंग कैंसर। कैंसर का जहाँ पे बात आती है ना, तो कैंसर की अगर डेफिनेशन है ना, तो कैंसर की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, मींस सेल्स की अनकंट्रोल डिवीजन हो जाती है। सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड होते हैं, जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और फिर बॉडी के अंदर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, बॉडी डिफरेंट पार्ट्स उसके फंक्शन लेस होना शुरू हो जाते हैं। अब लंग्स के अंदर जब अनकंट्रोल डिवीजन होती है तो उसे लंग कैंसर का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब लंग कैंसर के अंदर क्यों ये होता है, ये इसका जो मेन कॉज है उसकी अगर हम बात करें तो वो सिगरेट है, स्मोकिंग की वजह से जो है लोगों में मोस्टली जो है लंग कैंसर की ये जो डिज़ीज़ है ये कॉमन होती है। इसके अलावा 90% जो लोग होते हैं उनमें लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है ना। उसके रिज़ल्ट में उसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, फैटीग होती है, थकावट होती है, कफ़, ठीक है, खांसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, मींस आपको सांस लेने में मसला होता है, चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में पेन होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख नहीं लगती, भूख बहुत कम लगती है, कफिंग अप, वेल्जियम मींस आपको बलगम वाली खांसी होती है, ठीक है, हीमोस्टेसिस, कफिंग अप ब्लड मींस आपकी खांसी में ब्लड आता है, ठीक है। इफ़ कैंसर है सेपरेट सिम्टम्स इंक्लूड बोन पेन, आपके बोन्स में भी पेन, अगर ये जो कैंसर है ना इसका फौरी तौर पे ट्रीटमेंट ना हो और इसकी स्टेजेस काफ़ी मतलब एक से दूसरी और फिर तीसरी लास्ट स्टेज में आपकी हड्डियों में पेन होता है, आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में मसला होता है, आपको एब्डोमिनल पेट में दर्द होता है, आपके सर में दर्द होता है, आपको वीकनेस फील होती है और आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ये सिम्टम्स होते हैं। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट जो है स्टेजेस पे डिपेंड करता है, मींस अगर आप इनिशियली स्टेज पे अगर पता चल जाता है तो इसको सर्जरी के लिए इसको डिफरेंट मतलब डॉक्टर्स इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टेजेस में अगर पता चल जाए तो उसकी पे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं। सर्जरी जैसे अगर हम बात करें रेडिएशंस होती हैं, कीमोथेरेपी होती है, टारगेट थेरेपी होती है। लंग कैंसर जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए जो है उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। रिस्क की वही स्मोकिंग जो है 90% स्मोकर्स को जो होता है वो ये डिज़ीज़ होती है, और बहुत कम नॉन स्मोकर्स 25% नॉन स्मोकर्स को इस किस्म की डिज़ीज़ होती है जिन्हें पोल्यूशन अफेक्ट करती है या और डिफरेंट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंटल मींस इन्वायरमेंट के ज़रिए जो होता है वो ये डिज़ीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।